नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करने वाले हैं कुछ अन्य योजनाओं के बारे में। हालाँकि इससे पहले की वीडियोज़ में भी मैंने काफ़ी योजनाएँ करवा रखी हैं, ठीक है? तो अगर वो सारे वीडियोज़ आपने नहीं देखे हैं तो देखें जाके। आज हम बात करने वाले हैं भारत सरकार की जो महिलाओं के प्रशिक्षण संबंधी जो योजनाएँ हैं, यानी कि जहाँ पे महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया है, यानी कि किस तरीके से उनको क्या व्यवहार करना है, किस तरीके से जैसे कि अगर वो प्रेगनेंसी के दौरान उनका क्या सिनेरियो रहेगा, ठीक है? तो उस संबंध में जो भी योजनाएँ चली थी उनके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है? बात करते हैं अगर महिलाओं से संबंधित तो इसका जो विभाग है कह सकते हैं कि मानव संसाधन मंत्रालय है, ठीक है? मतलब जो मंत्रालय है वो मानव संसाधन मंत्रालय है और अगर विभाग की बात करें तो प्रौढ़ शिक्षा निर्देशालय तथा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय या कह सकते हैं विभाग इसका टेक केयर करता है, ठीक है? क्लियर? जस्ट अ सेकंड। योजनाओं के बारे में बात करें अगर तो पहली योजना हो जाती है प्रौढ़ शिक्षा प्रशिक्षण, दूसरी महिला साक्षरता, बालवाड़ी कार्य, ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ता प्रशिक्षण रहेगा, ठीक है। बाल सेविका कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता प्रशिक्षण, महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम, सहयोगार्थ, ठीक है। राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में महिला विकास निगमों की स्थापना, ठीक है। महिलाओं के लिए रोजगार, आय उत्पाद प्रशिक्षण व रोजगार उत्पादन इकाई की स्थापना के लिए स्वावलंबन योजनाएं, कठिन हालात में रह रही महिलाओं के लिए प्रशिक्षण केंद्र, प्रशासन केंद्रों की संस्थापना स्थापना संबंधी स्वाधार योजना, प्रौढ़ महिलाओं के लिए शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण संबंधी संक्षिप्त पाठ्यक्रम, ठीक है। सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम, ग्रामीण व गरीब महिलाओं में जागृति संबंधी कार्यक्रम, ठीक है। तो ये सारी योजनाएं थी जिनका अगर मंत्रालय की बात करें तो मानव संसाधन मंत्रालय इनका कह सकते हैं कि मंत्रालय था। और अगर विभाग की बात करें तो प्रौढ़ शिक्षा निर्देशालय, महिला एवं बाल विकास विभाग इसका मंत्रालय था, ठीक है, विभाग था। आगे बात करते हैं कुछ अन्य योजनाओं के बारे में जो जिनका मंत्रालय श्रम विभाग है तथा इसका अगर विभाग की बात करें तो महानिदेशक निपुणता पाठ्यक्रम कार्यालय, रोजगार और प्रशिक्षण केंद्र इनका विभाग है, जिसमें योजनाएं आ जाती हैं व्यावसायिक प्रशिक्षण और आधारभूत एडवांस स्किल कोर्स, इंस्ट्रक्शनल ट्रेनिंग कोर्सेज, ठीक है। अगली कुछ योजनाएं हैं जो कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा चलाई जाती हैं। इनका विभाग भी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण है, ठीक है, जिसमें महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण, महिला स्वास्थ्य सहायता प्रशिक्षण तथा दायी प्रशिक्षण, इनका जो मंत्रालय हो जाएगा वो हो जाएगा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, ठीक है। अगली कुछ योजनाएं हैं जिसमें लघु उद्योग ट्रेडर्स प्रशिक्षण, लघु उद्यमियों और सुपरवाइजरी कार्मिक के लिए औद्योगिक प्रबंधन का प्रशिक्षण, महिलाओं के लिए उद्यमिता विकास कार्यक्रम, ग्रामीण उद्योगों संबंधी विभिन्न कार्यक्रमों का प्रशिक्षण। इनका जो विभाग हो जाएगा उद्योग मंत्रालय हो जाएगा तथा सॉरी मंत्रालय इसका उद्योग मंत्रालय हो जाएगा और विभाग की बात करें तो विकास आयुक्त खाद्य एवं ग्रामीण उद्योग आयुक्त इसका विभाग हो जाएगा, ठीक है। आई होप क्लियर होगा आपको। अब हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश सरकार की कुछ अन्य प्रमुख योजनाओं के बारे में, ठीक है। यहाँ पे एक तरफ योजनाएं तथा उनका उद्देश्य। बात करते हैं छत्रपति साहू जी छात्रवृत्ति योजना। तो सिंपल सी बात है, छात्रवृत्ति योजना है तो पिछड़े वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु ये योजना चलाई गई थी, ठीक है। अगली योजना आ जाती है किशोरी शक्ति योजना। तो किशोरियों को प्रजनन स्वास्थ्य समस्याओं तथा एवं अधिकारों के प्रति जागरूक करना तथा रोजगार के अवसर प्रदान करना इस योजना का उद्देश्य था। वंदे मातरम योजना सन 2004 में आई थी। गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क उपचार प्रदान करने के लिए इस योजना को स्टार्ट किया गया था, ठीक है। अगली योजना आ जाती है बालिका समृद्धि योजना। 1997 में लागू हुई थी। गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों में जन्म लेने वाली अधिकतम 2 बालिकाओं को जन्म पर 500 रुपए दिए जाते थे, ठीक है। स्वावलंबन योजना जो कि 1996 में आई थी। आर्थिक रूप से निर्बल ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र की महिलाओं को विभिन्न प्रकार से पारंपरिक व गैर पारंपरिक ट्रेड्स में निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु स्वैच्छिक संगठनों को धन उपलब्ध कराया जाता है, ठीक है, स्वावलंबन योजना। अगली योजना आ जाती है स्वाधार योजना जो कि 2001-2002 में आई थी। इसमें भी निराश्रित जेल से अवमुक्त वेश्यावृत्ति से अवमुक्त महिलाओं को गृह आश्रय उपलब्ध कराकर उन्हें चिकित्सीय परामर्श विधिक सहायता प्रशिक्षण तथा आर्थिक आर्थिक आत्मनिर्भरता प्रदान करना था। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, ध्यान रखेंगे इस बात को, ये काफी इंपॉर्टेंट योजना हो जाती क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश में इस योजना के तहत काफी एक झोल झपाट भी पकड़ में आया था। कौन सा डिस्ट्रिक्ट था, गोंडा था, वही पूर्वांचल का कोई डिस्ट्रिक्ट था। वहां पे मतलब कि फ्रॉड दूल्हे या कह सकते हैं जोड़े बनाए जा रहे थे और उसके तहत उनको प्रति जोड़े पे मतलब सरकार के द्वारा 51,000 रुपए, हालांकि अब तो शायद लगभग 1.5 लाख रुपए जो है 2 लाख रुपए हो गई है इसकी अमाउंट, ठीक है, वो दिया जाता तो वो उतने पैसे लेके मतलब
आपस में मिलवाट खा लेते थे, ऐसा चल रहा था कुछ। तो राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक नवनिर्वाचित जोड़े को 51,000 रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती थी और उपहार में एक मोबाइल तथा अन्य घरेलू सामान दिया जाता था। हालांकि अब इसका जो 51,000 से बदल के अभी वर्तमान में जो सिनेरियो है वो आप देख लेंगे, लगभग 2 लाख रुपए तक हो गया होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना, जिसमें प्रदेश के किसानों एवं कमजोर वर्ग के लोगों को धन तथा सामाजिक सुरक्षा संबंधी सहायता प्रदान करना था। ठीक है, उत्तर प्रदेश फसल ऋण मोचन योजना, जिसमें कृषि लोन को माफ करने हेतु कर्ज माफी की योजना बनाई गई थी। ठीक है, 2017 में ये लॉन्च हुई थी। अगली योजना आ जाती है भाग्य लक्ष्मी योजना। नवजात शिशु की मां को 50,000 का बॉन्ड मिलेगा तथा 5100 नगद कैश मिलते थे, जो कि सीधे उसके बैंक खाते में जमा कराए जाते थे। भाग्य लक्ष्मी योजना। मुफ्त लैपटॉप योजना, जहां पे राज्य सरकार द्वारा 12वीं पास छात्रों को उच्च विद्यालयों में प्रवेश लेते हैं तब उन्हें मुफ्त लैपटॉप उपलब्ध करवाया जाता है। ठीक है, अन्नपूर्णा भोजनालय योजना, जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को, गरीब मजदूरों को इस योजना के तहत नाश्ते, दोपहर तथा रात का भोजन बहुत कम कीमत पर उपलब्ध करवाया जाता था। सुमंगल सुगम संयोजन योजना, बीपीएल कार्ड धारकों को मुफ्त बिजली कनेक्शन देने हेतु सुगम संयोजन योजना लागू की गई थी। ठीक है, अगली योजना आ जाती है सगुन योजना, जो कि नवविवाहित जोड़े को स्वास्थ्य सुविधा हेतु कह सकते हैं कि एक तरीके से सगुन के तौर पे सगुन योजना चलाई गई थी। ठीक है, अगली योजना आ जाती है प्रभु रसोई योजना, जहाँ पे गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए ये योजना, मतलब भोजन, ये भोजन है। ठीक है, तो गरीब एवं जरूरतमंद लोगों को भोजन उपलब्ध करवाने से संबंधित थी ये योजना। कौन सी? प्रभु रसोई योजना। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आज मैंने आपको कुछ योजनाएं करवाई जो कि रह गई थी भारत सरकार की, जो कि महिलाओं के प्रशिक्षण से संबंधित योजनाएं थी, तथा उत्तर प्रदेश सरकार की कुछ अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं थी उनके बारे में। ठीक है, तो ये सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे यूट्यूब चैनल पे। मैं एक जो लिस्ट पड़ी हुई है, ठीक है, उसमें तो आप सारी योजनाएं देख लें, उनका नोट्स प्रिपेयर कर लें। ठीक है, और आपके एग्जाम में इन योजनाओं से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ये 100% तो नहीं कह सकता हूँ मैं, पर हाँ, लगभग 90% तक गारंटी है मेरी। ठीक है, चलिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, जहाँ पे हमारा एक चैप्टर अभी बच रहा है, जहाँ पे हम बात करने वाले हैं जो ग्राम सेवक होता है, या फिर कह सकते हैं कि आपका जो पंचायत सहायक होता है, उसके क्या कर्तव्य होते हैं, क्या क्या कार्य होता है, तो उसके बारे में चर्चा करें। वो भी आपके सिलेबस का ही पार्ट है। ओके, तो जुड़े रहेंगे हमारे साथ। मिलते हैं आपसे नए वीडियो। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।